अस्सलाम वालेकुम वीवर। मैं वसीम कलामी और आप देख रहे हैं आला फूड पीबीसी। तो आज एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हुआ हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू पकौड़ियाँ। तो बहुत ही कमाल का और टेस्टी सालन बनता है। यकीन मानिए ये आपके घर में आपकी वैल्यू बढ़ा देगा। चलें बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने 1.5 कप घी का ले लिया और फ्लेम को हमने लो पे कर लिया और घी को हम करेंगे गरम। उसके बाद जो है इसमें हम ऐड करेंगे प्याज। अगर घी को गरम नहीं करेंगे तो हमारे प्याज जल्दी फ्राई नहीं होंगे। तो ये देखें, 1 अदद प्याज। तो जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उसी स्टेप से अगर आप ये सालन बनाएंगे तो बिल्कुल कोई शक नहीं होगा कि इसमें टेस्ट कम है। तो देखें, इसको 4 से 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। ये देखें, प्याज हमारे ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। इस तरीके से आप चम्मच से हिलाते रहें। ये देखें, साइडों से भी, ताकि प्याज हमारे ज़्यादा जल ना जाए। तो देखें जी, ये प्याज हमारे ब्राउन तकरीबन हो चुके हैं। तो इसमें हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1/2 चम्मच। ये 1/2 चम्मच ही हमने इसमें डालना है। और याद रखें, इसमें आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि टमाटर हमने ज़्यादा इसमें डालने हैं ताकि हमारा सालन जो है बहुत ही टेस्टी बन जाए। थोड़ा थोड़ा पानी भी ऐड करते रहें ताकि जो है प्याज वगैरह जल ना जाए। फ्लेम को थोड़ा सा कम कर लिया क्योंकि प्याज मेरे जल रहे थे। ये देखें, 1 से 1.5 मिनट तक जो है लहसुन अदरक के पेस्ट को इसमें फ्राई करना है। उसके बाद हम डालेंगे लाल मिर्च 1 चम्मच और हल्दी थोड़ी सी, ये आप स्किप भी कर सकते हैं हल्दी को। नमक 1 चम्मच। कोई हमने गरम मसाला नहीं ऐड करना, कोई हमने किसी किस्म का मसाला इसमें ऐड नहीं करना। और यकीन करें, ये गरम मसाले जो हैं ज़्यादा हम अगर डालते हैं तो वो हमारे लिए नुकसान होता है। ज़्यादा टेस्ट तो बन जाता है, वो कहते हैं ना ज़ुबान का चस्का, ज़ुबान का टेस्ट तो बन जाता है, लेकिन जो है वो हमें नुकसान ज़्यादा पहुंचाते हैं। तो मेरी ये देखें, टमाटर 3 अदद। तो जो है मसाले वगैरह मैं कम ही यूज़ करता हूँ। तो इससे जो है एक तो हमारी सेहत पे कोई असर नहीं होता, हम हेल्दी रहते हैं। और ज़्यादा मसाले खाने से जिगर की गर्मी, मसाने की गर्मी, काफ़ी सारी अमराज का सबब बन जाते हैं। तो मसाले जो हैं आप लाइट लाइट ही यूज़ किया करें। हाँ, बिरयानी वगैरह बनाएं या कोई और चीज़ जिसमें ज़रूरत हो तो उसमें भी आप कम किया करें। एक तो हमारी स्किन वगैरह पे भी मसला नहीं होता। हम इस तरह की अगर तली हुई चीज़ें वगैरह खाते हैं तो बच्चे भी खाते हैं तो उनके मुंह पे दाने वगैरह निकल आते हैं। इन चीज़ों को हमने अवॉइड करना है। तो ये देखें, इसको हमने इसका पेस्ट बनाना है। अच्छा सा मसाला तैयार हो गया है। तो ये देखें, 2 अदद आलू बड़े साइज़ के मैंने ले लिए हैं, काट के रख दिए थे। तो इनको करेंगे 2 से 3 मिनट तक इनकी भुनाई करेंगे। और इसके बाद जो है आगे वाला स्टेप मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, बहुत ही इजी है और कमाल का ये सालन बनता है। यकीन करें, खुशबू भी बहुत प्यारी इसकी आती है। ये देखें, इसके बाद पकौड़ियाँ 200 ग्राम। याद रखें, काफ़ी जो है ना, हर किसी का अपना एक तरीका होता है सालन वगैरह बनाने का। तो जो है ये पकौड़ियाँ कोई भिगो के रख देते हैं। अगर भिगो के रख दें तो वो हमारी पकौड़ियाँ जो हैं गल जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा सालन टेस्टी नहीं बनता। वो शोरबे में मिक्स हो जाती हैं, फिर वो मज़ा नहीं आता। तो अगर ऐसे आप करेंगे, इसको भुनाई करेंगे 4 से 5 मिनट के लिए, आलू भी हमारे गल जाएंगे। आलू पहले डालने हैं हमने, पकौड़ियाँ बाद में। तो ये लें जी, हमारा सालन हो गया तैयार। ये देखें, माशाल्लाह बहुत प्यारी लुक आ रही है और खुशबू भी इसकी बहुत कमाल की आ रही है। यकीन मानिए, ये सालन मेरी बहनें अगर बनाएंगी तो जो घर में सालन पे एतराज़ करते हैं कि अच्छा नहीं बना, ये हो गया वो हो गया, तो आपकी घर में वैल्यू बन जाएगी।
तो इसी तरह डेली बेसिस पे हम नई से नई वीडियो शेयर करते रहते हैं आपसे। तो हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।